आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए एफ एक्स बराबर दिया एक्स अपॉन मॉड एक्स इफ एक्स लेस देन 0, -1 दे रहा है इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आपसे बोल रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी, है ना। आपको कंटिन्यूटी चेक करना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला पॉइंट आपको बताया था कि ए पॉइंट को आप सिलेक्ट करिए, ए पॉइंट को लीजिए, है ना। ए पॉइंट क्या है, कितने यहाँ पे इक्वल साइन से मुझे ए पॉइंट लेना होता है। तो ए पॉइंट यहाँ पे कितने हो जाएंगे, लिखेंगे हियर x इज इक्वल टू ए जो पॉइंट है वो 0 है। ठीक है, और बाकी कई क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि राइट लिखा होता है x इज इक्वल टू 0, है ना, कोई पॉइंट दिया रहता है, लेकिन अगर पॉइंट नहीं मेंशन किया हुआ है तो हम यहाँ पर इक्वल वाले साइन से, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखा है या लेस देन इक्वल टू 0 दिखा है, हमको इक्वल वाले साइन से पॉइंट लेना होता है ए का वैल्यू। ठीक है, जो ए लिखते हैं। ठीक है ना फ्रेंड, तो सबसे पहले आप फंक्शन वैल्यू निकालिए, फंक्शन ऑफ 0, है ना, 0 फंक्शन वैल्यू। तो इक्वल 0 कहां पे लिखा हुआ है, देखिए यहां पे ना, है ना। इसी का वैल्यू सामने देखो कितना है, -1, इसका डायरेक्ट वैल्यू -1। ठीक, फिर जस्ट इसके बाद आप राइट हैंड लिमिट वैल्यू निकालें फंक्शन का, राइट हैंड लिमिट f(x) और नीचे लिखते हैं x टेंड्स टू, जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं 0, राइट के लिए प्लस लिखते हैं, लिखेंगे अच्छे से, है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ फंक्शन ऑफ, देखो 0 प्लस है तो यहां 0 प्लस h लिखाएगा जी। ठीक, अब ये वैल्यू किस पे पुट करोगे, फर्स्ट वाले या सेकेंड वाले पे, है ना। तो मैंने बताया था जी कि अगर राइट हैंड आपको वैल्यू फाइंड करना है तो x ग्रेटर देन ए वाले कंडीशन में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, है ना। मतलब कि x ग्रेटर देन ए का मतलब तो 0 है ना। ऐसा कंडीशन है क्या, x ग्रेटर देन 0, देखिए दोनों कंडीशन को ध्यान से लीजिए। तो x ग्रेटर देन 0 दिख रहा है ना, तो इस वाले में पुट होगा। ठीक है, यहाँ x है ही नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखा रहेगा -1, है ना। जो भी है उसका वैल्यू यहाँ पर लिखा जाएगा। चलो जी, अब लेफ्ट हैंड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) x टेंड्स टू, लेफ्ट के लिए नेगेटिव, है ना, 0 माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f, बताइए 0 माइनस है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0 माइनस h। ठीक है, अब ये मैंने पुट करो, तो ये तो मैंने बोला था राइट हैंड के लिए, राइट हैंड कंडीशन के लिए। लेफ्ट हैंड के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, कौन सी कंडीशन, तो सिंपल है फ्रेंड, x लेस देन 0 वाले में, x लेस देन a वाले में, है ना। यहाँ पर 0 पे चेक कर रहे हैं, मतलब x लेस देन 0, ऐसा कोई कंडीशन होगा यहाँ पे। देखो फर्स्ट में, ऊपर वाले में, है ना। बस इसे थोड़ा सा ध्यान रख लो, बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा जी अगर इस तरह से कंडीशन में दिए हुए तो। चलो जी पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x है ना, x है ना, x की जगह पर 0 माइनस h अपॉन, है ना, दिख रहा है जी 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का मॉड, क्योंकि मॉड x था, है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 में से h घटेगा यानी कि माइनस h आएंगे, अपॉन 0 में से माइनस h घटेगा जी, तो माइनस h, है ना, या मॉड है तो मॉड रहने देते हैं। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, तो ठीक है। ये देखिए मॉड से हमेशा पॉजिटिव आता है जी, है ना, पॉजिटिव निकलेगा यानी कि आप h लिखेंगे। ऐसे काटेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, h कट जाएगा तो 1 आएगा यानी कि -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 आ रहा है। तो गौर करो, फंक्शन वैल्यू कितना आया, -1, राइट हैंड लिमिट वैल्यू कितना आया, -1, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू कितना आया, -1, है ना। तो सारे यहाँ पर वैल्यू जो है वो बराबर बराबर आए हैं।
जब बराबर आते हैं तो वैसे फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसे आप लिख लेंगे पॉज करके, है ना, मैं इसे मिटाता हूं और हेंस करके लिखेंगे। हेंस फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट fx x टेंड्स टू 0 प्लस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट fx x टेंड्स टू 0 माइनस, है ना। ये सभी आपस में वैल्यू क्या है, बराबर है ना। सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पर चेक कर लेते हैं, इसलिए हम लोग 0 लिख पाते हैं। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिए। fx बराबर दिया x प्लस 1, कंडीशन दिया है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और फिर x स्क्वायर प्लस 1 इफ x लेस देन 1, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल कि बता सकते हो क्या एक पॉइंट कितना है ना। सिंपल बात है सर, इक्वल का साइन से ले लो, है ना। लिखेंगे हियर x इक्वल टू a इक्वल टू पॉइंट कितना है, 1 है। तो सबसे पहले फंक्शन वैल्यू फंक्शन ऑफ 1 निकालना। ये जो 1 है किसका पुट होगा, इक्वल वाले साइन में, है ना। 1 का इक्वल वाला, इक्वल का साइन आप करो 1 प्लस 1 कितने हो रहे हैं, 2। इसके बाद राइट हैंड लिमिट फंक्शन का x टेंड्स टू 1 पे निकाल रहे 1 प्लस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस, ठीक है। अब बताओ किस पे पुट होगा ये, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यूज करो 1 प्लस h, है ना। राइट हैंड निकाल रहे मतलब x ग्रेटर देन a वाले, और a मेरे यहाँ पर 1 है, यानी x ग्रेटर देन 1, ऐसा कंडीशन होगा। देखो x ग्रेटर देन 1, है ना, तो इसमें पुट होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h पुट करिए x की जगह पर 1 प्लस h, फिर प्लस 1 था तो प्लस 1 का बन रहने देते हैं, ठीक है। इसको निकाल देते हैं, ऐड कर लेते हैं तो 1 over 2 हो गया 2 प्लस h। अब h की प्लेस पर 0 अप्लाई कर लो, यानी 0 पुट करो तो 2 प्लस 0 फाइनली मिलेगा 2, ठीक है। देख रहा है ना, 2। तो राइट हैंड वैल्यू आपको फाइंड हो चुका है ना। अब इसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का fx x टेंड्स टू 1 पे चेक कर रहे हैं ना, तो 1 माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस, यानी कि 1 माइनस h, ठीक है। ये वैल्यू पुट होगा, है ना, x लेस देन a वाले में, यानी x लेस देन 1, है ना। x स्क्वायर यानी कि x की जगह पर 1 माइनस h इसका स्क्वायर, फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस b के होल स्क्वायर में ब्रेक कर लो पहले, a स्क्वायर यानी 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि प्लस h स्क्वायर प्लस माइनस 2a माइनस 2h आ जाएगा प्लस 1। चलो जी, h की जगह पर आप 0 पुट कर लो, अप्लाई करते हैं 1 प्लस h 0 प्लस 0, ये भी 0 प्लस 1, फाइनली आपको मिलेगा 2, ठीक है। तो फंक्शन वैल्यू आपको मिलेगा 2, राइट हैंड लिमिट वैल्यू 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू 2, ठीक है। तो ये भी फंक्शन आपको क्या मिले, कंटिन्यूअस, है ना जी, ठीक है। तो आप इसे भी लिख लेंगे, हेंस यूज कर देता हूं, है ना। Hence, f1 is equal to right hand limit of x tends to 1 plus is equal to left hand limit of x tends to 1 minus is continuous function at x is equal to 1, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एफ एक्स बराबर दिया एक्स क्यू माइनस 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और एफ एक्स बराबर ही लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो यहां पर भी आप समझ रहे होंगे कि हेयर जो x बराबर a पॉइंट है वो कितना है 2 है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, है ना, मुझे उम्मीद है। चलिए तो हाँ, फंक्शन वैल्यू पहले फाइंड करो f2 इक्वल का साइन यहाँ पे 2 में पुट कर दो जी, यानी कि 2 का क्यूब -3 तो 2 का क्यूब 8 -3 तो 8 में 3 घट जाएंगे 5 आ जाएंगे। हाँ, फिर आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे फंक्शन पे x टेंस टू 2 पे चेक कर रहे हैं 2 प्लस लिमिट h टेंस टू 0, है ना, देखो 2 प्लस, है ना, तो फंक्शन लिख लेंगे 2 प्लस h। ठीक है, राइट हैंड के लिए प्लस लेते हैं तो 2 प्लस, तो 2 प्लस यहाँ पर h लिखा है। ठीक है, ये वैल्यू पुट करो, किसे पुट होगा राइट हैंड यानी x ग्रेटर देन a मेरा 2 है ना, a मेरा कितना 2 है ना, x ग्रेटर देन 2 ऐसा वाला देखो, है ना, तो x स्क्वायर यानी x की जगह पर 2 प्लस h, तो 2 प्लस h का स्क्वायर फिर प्लस 1 है तो प्लस 1। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि 4 b स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 4h प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद h की जगह पर 0 पुट करो, है ना, तो 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 हो जाएगा, 4 1 5 आ गया। ठीक, अब इसके बाद जो है ना राइट हैंड लिमिट के बाद हम लोग लेफ्ट हैंड फाइंड कर लेंगे। फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 2 माइनस, क्योंकि 2 पर चेक कर रहे हैं, लिमिट लिखेंगे h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस। चलो लेफ्ट के लिए मैंने बताया था कि x लेस देन a कंडीशन, है ना, तो x लेस देन a कंडीशन आपका a कितना है 2, तो देखो तो क्या ऐसा कंडीशन है, यस सर x लेस देन 2, है ना, इस वाले को पुट करो x क्यू यानी कि पहले लिखते हैं लिमिट x क्यू यानी कि 2 माइनस h पहले लिखो उसका क्यूब x का पुट हो गया -3 लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस b का क्यूब में ब्रेक करिए, एक a माइनस b का ब्रेक करेंगे तो a क्यूब यानी 8 आ जाएगा माइनस b क्यूब। ठीक है, -3a स्क्वायर ये मतलब 2 का स्क्वायर b 3a स्क्वायर b b मतलब h। ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर a का वैल्यू 2b स्क्वायर तो b का वैल्यू h। ठीक है, फिर -3 करते हैं, सिंपल है फ्रेंड, है ना, इसको आप a माइनस b के क्यू का फॉर्मूला पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, दिख रहा जी, है ना, तो a माइनस b के फॉर्मूले पे आपने ब्रेक कर दिया यहां पर, ये -3 रखिए लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h क्यूब 2 का स्क्वायर 4 और 4 का 12 यानी कि 12h प्लस, है ना, इधर 6h स्क्वायर -3 h की जगह पे 0 अप्लाई कर लो, 0 पुट कर लेते हैं तो 8 -0 -0 प्लस 0 -3 फाइनली आपको मिलेगा 5, क्योंकि 8 में 3 घट जाएगा तो 5 आएगा। ठीक है, तो गौर करो फंक्शन वैल्यू आपको मिला था 5, राइट हैंड लिमिट वैल्यू भी निकला 5, है ना, और लेफ्ट हैंड वैल्यू भी आपको 5 आया। ठीक है फ्रेंड, तो आपको यहां पर क्या लिखना है ना, हेंस लिखेंगे, निकाल देता हूं इसको, हेंस लिखेंगे फंक्शन वैल्यू 2 यानी राइट हैंड लिमिट पे x टेंस टू
2 प्लस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, ये सभी वैल्यू आपस में बराबर है, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू कितनी की चेक कर रहे थे 2 पे, है ना। ठीक है, तो आप ऐसा बिल्कुल लिखना सीख गया होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, और एफ एक्स बराबर लिख ही दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे हियर एक्स बराबर ये जो पॉइंट है वो कितना है 1 है, फिर फंक्शन वैल्यू यानी फंक्शन 1 पे बैठा दो 1 के पावर 10 एक्स की जगह पे ना पुट कर दी कितना 1, तो 1 के पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 1 ही आएगा जी -1 है ना, कितना हो गया 0। फिर आप निकालो राइट हैंड लिमिट फंक्शन पे एक्स टेंड्स टू 1 प्लस इज इक्वल टू लिमिट एक्स ग्रेटर देन वाले में पुट करो, देखो एक्स ग्रेटर देन वाले में था एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसे a प्लस b का होल स्क्वायर ब्रेक कर लो तो a स्क्वायर यानी 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2h। अब h के जगह पे 0 अप्लाई कर दो, 0 पुट कर देते हैं 1 प्लस 0 प्लस 0 है ना जी, तो फाइनली मिले कितना 1। ठीक है, फिर हम लोग फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स, है ना, एक्स टेंड्स टू कितना चेक कर लेते हैं जी 1 पे ना, तो 1 माइनस, तो लिमिट एक्स टेंड्स लिखाएगा एफ ऑफ 1 माइनस एच। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस एच, बता सकते हैं किससे पुट होगा, है बताया था मैंने कि देखो एक्स लेस देन ए वाले कंडीशन पे लेफ्ट के लिए, है ना, लेफ्ट के लिए तो एक्स लेस देन ए में कितना तो 1 है ना, एक्स लेस देन 1 ऐसा कोई कंडीशन देखो, है ना, इसके फर्स्ट वाले का यानी कि एक्स के पावर 10 था, एक्स लेस पर 1 माइनस एच पावर 10 माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 a माइनस बी के पावर 10 है ना, तो थोड़ा सा लंबा इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अगर इसका एक्सपेंड करके वैल्यू पुट कर देंगे ना तो वही चीज आएगा, h की जगह पर 0 पुट कर लीजिए तो 1 मिलेगा, है ना, क्योंकि 0 पुट करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, है ना, तो 1 के पावर 10 1 ही आएगा माइनस 1, फाइनली 0 ही आएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या देखें कि फंक्शन का वैल्यू 0 आया, राइट हैंड लिमिट वैल्यू निकाले तो 1 आया जी, है ना, और लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू निकाले तो 0 आया, तो क्या सभी वैल्यू बराबर आए? नहीं ना। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो लिखेंगे किस तरह से, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, फंक्शन वैल्यू और लेफ्ट हैंड बराबर है ना, बाकी राइट हैंड बराबर है। चलिए देखिए लिखेंगे इसे, हेंस f1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, जो वैल्यू बराबर होता है उसे पहले थोड़ा लिख लेते हैं, है ना, कि एक, फिर उसके बाद बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के एक्स टेंड्स टू 1 इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एक्स माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1 एक कंटिन्यूअस फंक्शन। सवाल आपसे पूछ रहा है क्या ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, ऐसा बोल रहा है, एग्जामिन करने नहीं बोल रहा या वर्ड पर चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप जो कंटिन्यूअस का फंक्शन जिस तरह से चेक करते हैं उसी तरह से आपको चेक करना।
यहाँ पर पूछ रहा है क्या ये जो फंक्शन है डिफाइंड किया हुआ है वो कंटिन्यूअस है, ये आपसे सवाल किया है। चेक करेंगे तब तो बताएंगे। चलिए सॉल्यूशन करेंगे। हियर x बराबर जो मेरे a पॉइंट है वो यहाँ पर 1 है, तो सबसे पहले फंक्शन वैल्यू यानी 1 बराबर यहाँ पे इसके पुट करें 1 प्लस 6 मिल गया। फिर राइट हैंड लिमिट फंक्शन पे x टेंड्स टू 1 प्लस h, 1 प्लस है इसलिए 1 प्लस h प्लस राइट के लिए तो वैल्यू पुट करो जी, है ना। x ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। x की जगह पर 1 प्लस h -5, तो h की जगह पर 0 जब 0 पुट कर लेते हैं ना 1 प्लस 0 -5, फाइनली को मिलेगा 1 में 5 मिलेगा -4। ठीक है जी, -4 आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी राइट हैंड लिमिट के बाद आप क्या फाइंड करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स 0 f ऑफ 1 माइनस h। ठीक है, ये वैल्यू कैसे पुट करोगे, हाँ लेफ्ट है तो लेफ्ट के लिए बताया था x लेस देन a यानी x लेस देन 1, x लेस देन 1। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे, है ना। कमेंट जरूर करेंगे आप। ठीक है, तो चलो करो 1 माइनस h x की जगह पर 1 माइनस h फिर प्लस 5 1 से 5 सॉरी 1 5 6 ऐसा करते हैं लिमिट में 1 माइनस 0 प्लस 6 मिले। तो क्या किया मुझे फाइंड हुआ, फंक्शन वैल्यू 6 आया है, राइट हैंड लिमिट वैल्यू -4 आया है ना, और लेफ्ट हैंड वैल्यू 6 आया, तो आपस में सारे वैल्यू बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, तो इसको लिखेंगे इस तरह से, है ना। फंक्शन वैल्यू और लेफ्ट बराबर है राइट के, तो लिखेंगे हैंस hence f1 is equal to left hand limit is equal to not equal to right hand limit of x tends to is discontinuous फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1, है ना। चलिए ठीक फ्रेंड, ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। थैंक यू जी।